एक माँ जिसका बच्चा स्कूल से कभी वापस ही नहीं आया। आसपास में भी पता किया पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। आखिरकार वो पुलिस के पास गई, रोई, गिड़गिड़ाई, हाथ पैर भी जोड़े, लेकिन पुलिस ने ये कहकर वापस भेज दिया वो अपने आप आ जाएगा। लेकिन वो कभी वापस आया ही नहीं। और वो अकेली माँ नहीं थी जिसके साथ ऐसा हुआ था, बल्कि ऐसी और कई माएँ थी, कम से कम 19, जिनके बच्चे कभी वापस ही नहीं आए। ये है निठारी की कहानी। नोएडा, उत्तर प्रदेश, सेक्टर 31, निठारी विलेज। एक बिल्कुल साधारण सा इलाका, छोटे छोटे घर और मेहनती लोग। ये लोग नोएडा के बड़े और अमीर इलाकों में काम करने जाते थे जिससे उनका घर चल सके। सेक्टर 31 D5 बंगलों में एक अमीर बिजनेसमैन रहता था, मोनिंदर सिंह पंधर। उसी घर में काम करता था उसका एक नौकर, सुरेंद्र कोहली। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो, लेकिन उस बंगलों के पीछे की नाली में एक ऐसा राज छुपा था जिसने पूरे देश को हिला दिया। 2005 निठारी विलेज में एक फैमिली रहती थी। एक दिन उनका बच्चा स्कूल गया और वापस ही नहीं लौटा। पहले तो उसकी माँ ने उसका इंतजार किया। उन्हें लगा यहीं आसपास में खेल रहा होगा, आ जाएगा। फिर शाम हुई, रात हुई, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं। आखिरकार उसकी माँ पुलिस के पास गई और सारी बात बताई। पुलिस ने कहा शायद दोस्त के घर गया होगा, कल आ जाएगा। उसकी माँ ने कल तक इंतजार किया, लेकिन वो कल भी नहीं आया। माँ ने फिर पुलिस से बात की, रोई, गिड़गिड़ाई, और पुलिस ने फिर कुछ नहीं किया। धीरे धीरे करके ये सिलसिला बढ़ने लगा, एक के बाद एक। पहले पहला बच्चा गया, फिर दूसरा और फिर तीसरा। हर बार पुलिस शांत रही। कभी 5 साल के, कभी 10 साल के, तो कभी 14 साल के। लड़के हो या लड़कियां, सब गायब हो रहे थे एक ही इलाके से। उनके परिवार वाले ढूंढते, पुलिस के पास जाते, लेकिन पुलिस तो जैसे चुप्पी थाम के बैठी थी। फिर 2006 आया। इस बार एक आदमी था, नंदलाल, और उसकी बेटी थी पायल। उसकी बेटी पायल गायब हो गई थी। वो पुलिस के पास गया। पुलिस ने फिर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर गया, फिर वही हाल। नंदलाल चुप नहीं बैठा। वो बार बार गया और हर बार पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। लेकिन इस बार वो सीधा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास गया। उसने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और आखिरकार इस बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने को मजबूर हो गई। और इस बार एक बाप की जिद ने पूरी कहानी बदल दी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन में पायल का फ़ोन ट्रेस हुआ और उसके फ़ोन का आखिरी सिग्नल था D5 सेक्टर 31। पुलिस D5 पहुंची। अंदर था मोनिंदर सिंह और उनका नौकर सुरेंद्र कोहली। 26 दिसंबर 2006 दोनों को अरेस्ट किया गया और सुरेंद्र कोहली से पूछताछ हुई और उसने जो बताया उसे सुनकर पुलिस अंदर तक हिल गई। 29 दिसंबर 2006 पुलिस ने D5 के पीछे की जमीन खोदना शुरू किया। पहले थोड़ी खुदाई की गई और वहां कुछ भी नहीं था। फिर थोड़ा और खोदा गया, फिर कुछ नहीं, फिर थोड़ा और खोदा गया और फिर पुलिस को दिखा D5 के पीछे की नाली में बच्चों की हड्डियां, बहुत सारे बच्चों की। वो मंजर इतना ज्यादा घिनौना और डरावना था कि जो लोग वहां थे वो वहां ज्यादा देर तक रुक ही नहीं सके और जल्दी वहां से बाहर निकल गए। हत्याओं का स्केल इतना था कि उसे देखकर पूरे नोएडा में डर और दहशत का माहौल बन गया था। उन 19 माओं ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि अपने जिन बच्चों को इतने महीनों से ढूंढ रही थी वो इस तरह मिलेंगे। जब ये न्यूज़ फैली तो पूरे देश में गुस्से का माहौल बन गया। लोग नोएडा की सड़कों पर उतरने लगे। मोनिंदर सिंह के घर पर लोगों ने धावा बोल दिया। पुलिस पर पत्थरों की बारिश की गई और फिर एक और खबर आई जिसने भीड़ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि इतना सब होने के बाद भी सिर्फ 2 पुलिस कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया
और कोई एक्शन नहीं लिया गया। सीबीआई ने ये केस अपने हाथ में लिया। 16 केसेस ऑफिशियली रजिस्टर हुई। सुरिंदर कोहली पर मर्डर, रेप और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के चार्जेस लगे। कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दिया। मोनिंदर सिंह को भी 2 केसेस में डेथ सेंटेंस दिया गया। सभी लोग खुश थे। आखिरकार जस्टिस मिल ही गया, सच सामने आ ही गया, सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आया। अक्टूबर 2023, 17 साल बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। सुरिंदर कोहली और मोनिंदर सिंह पंदर दोनों को निर्दोष कहकर छोड़ दिया गया। कोर्ट ने कहा, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही की थी, कन्फेशन फोर्स करके ली गई थी, कई ज़रूरी प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए थे। अभी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला अपहोल्ड किया और कोहली को रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया। एक सवाल जो लोगों को आज भी डराता है कि अगर कोहली और पंद्रह गिल्टी नहीं थे तो असली कातिल कौन था, और अगर थे तो उन्हें क्यों छोड़ा गया? कोई नहीं जानता। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे हिसाब से वो कौन था?